तमाम व्यूअर्स एंड लिसनर्स को फ़ियाज़ तक अस्सलाम। आज हम एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं जो काशिफ़ अब्बासी का प्रोग्राम है। ऑफ रिकॉर्ड पे हम बात करेंगे जिसमें फवाद चौधरी भी बैठे हैं और इस हुकूमत के जाने का इंतज़ार दे रहे हैं। तो हुकूमत जो है वो आगे कोई इस लेवल नज़र नहीं आ रही, हुकूमत जो है वो जाती नज़र आ रही है। फवाद चौधरी ने बहुत सारे फिक्स एंड फिगर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये बात कही थी कि हुकूमत जा रही है, जैसे कि जब इमरान खान की हुकूमत 2022 में जब जा रही थी तो केयर टेकर सेटअप का फिर दूसरे जो हैं अनासिर जो हैं हुकूमत पे बारी पड़ रहे थे, जैसे इस्टेब्लिशमेंट होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट और टेक्नोक्रेट सेटअप के हवाले से बातें हो रही थी, जिससे जाहिर होता था कि मतलब हुकूमत अब जा रही है, हुकूमत का कोई चांस नहीं है। तो इसी तरह अभी फवाद चौधरी जो है वो इस हुकूमत की भी बात कर रहे हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर रहे हैं। तो चलें प्रोग्राम देखते हैं, फिर उसके ऊपर तज्ज़िया करते हैं। फवाद चौधरी साहब को लगता है कि 40 दिन में हुकूमत जाने वाली है, वजीरों ने पैकिंग शुरू कर दी है। ये आपने आज बयान दिया कि वजीरों ने पैकिंग शुरू कर दी है, हुकूमत के जाने का वक्त हो गया है। अब इमरान खान साहब बाहर आएंगे, नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन बनेगा। ये कौन से वजीरों ने पैकिंग शुरू की? पहले ये देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने कहा 40 दिन में आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि वाज़ेह तौर के ऊपर कि जा रही है। देखिए, 2-3 हम तो यहाँ पे इस वक्त इंफॉर्मेशन के ऊपर तो नहीं, मैं तो अपनी थोड़ी एनालिसिस के ऊपर ही बात करूँगा। देखिए, 3-4 इवेंट्स में बड़े इंटरेस्टिंग। एक तो ये बताएं कि ये सारी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो क्यों पीछे पड़ गई है शहबाज शरीफ साहब के, और IPPs के मामले के ऊपर जिस तरीके से काकड़ साहब ने, अनवार काकड़ साहब ने, फिर अपने गौहर साहब ने, फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, ये सारी मुस्तफ़ा कमाल केयर टेकर तो नहीं थे, पिछली और समझो केयर टेकर ही समझो ना, तो मसला है तो पिछली और अगली दोनों हुकूमतों में, सारी हुकूमतों में वो तो है ना, उनके बगैर नहीं तसव्वुर नहीं मुकम्मल। तो वो उन्होंने ये सारी ताल छेली है और अब पूरे मुल्क में ये बज रही है। ये ताल जो गौहर साहब ने आगे शुरू, मैं ये कह रहा हूँ ना कि गौहर साहब ने ये ताल शुरू की, अब पूरा मुल्क ये गाना गा रहा है। क्यों की? तजिया दें। हाँ नहीं, इसके साथ 2 और इवेंट्स मिला लेते हैं, फिर उसका अच्छा, पहला इवेंट हो गया IPPs के ऊपर जो पूरा। उसके बाद दूसरा जो इवेंट हुआ जो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ वो ये हुआ कि आपको याद है कि आपके प्रोग्राम में फैसल वोडा ने और बाकी जो 2 सारे तर्जुमान जो हुकूमत के आए, उन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता सुप्रीम कोर्ट रिजर्व सीट्स दे दे। रिजर्व सीट्स हो गई। उसके बाद वो दोबारा आपके प्रोग्राम में आए, उन्होंने कहा जी कोई मसला ही नहीं है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बनेगा, इतना बड़ा नहीं बना। फिर तीसरी बार उन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता फैसला इंप्लीमेंट हो जाए सुप्रीम कोर्ट का। वो 2/3 फैसला भी इंप्लीमेंट हो गया, अब सिर्फ 1/3 रह गया। 41 हो गया, 41 रह गया। MNAs की हद तक पंजाब का हो गया, KP हो गया, 2/3 हो गया ना, और 1/3 रह गया। वो इलेक्शन कमीशन ने, इससे बड़ी बात क्या है, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया, उन्होंने कहा हम इंप्लीमेंट करेंगे। और वो उन्होंने जाके अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास चिट्ठी डाल दी है कि जी ये मसला है, इसका भी हमें बता दें। वो मंडे को बता देंगे उनको, बाकी फैसला भी इंप्लीमेंट हो गया। उसके बाद जो तीसरा इवेंट है वो है जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई। पहले उमर अयूब की आई, फिर अलीमा खान की आई, और अब फिर इमरान खान साहब निगरान नहीं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, चीज जो है वो आइन के मुताबिक। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब ने बयान दे दिया सारे, बाकी दोनों समझ आ गया दोनों नहीं भेजा, ये तो समझ आई। देखें, ये तो हुकूमत की हार है जो आपने ये बात कही मखसूस नशिस्तों वाली। हाँ। वो बार बार कॉन्फिडेंट थे कि इससे पहले तो फैसला ही नहीं आएगा, हमारे खिलाफ नहीं आएगा, नहीं होगा, वो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो हर जगह हारते आए हैं। हाँ। सो ये सीटों वाला मखसूस नशिस्तों वाला केस, वो यानी वो पूरी पॉलिटिक्स हार गए। अच्छा, IPPs वाला मैं आई एम स्टिल थिंकिंग कि ये क्या हो रहा है। मुझे ये लगता है शहबाज शरीफ के खिलाफ केयर टेकर मिनिस्टर्स और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर क्या कैंपेन चला रहे हैं, इनको गंदा करके किसी और की हुकूमत बनाने। अच्छा, अब मेरा क्या ख्याल है, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त इमरान खान के बाहर आने में और जनरल इलेक्शन में सिर्फ एक चीज़ रुकावट बनी हुई है, और वो रुकावट ये बनी हुई है कि PTI और इमरान खान ये एश्योरिटी या माहौल बनाएं कि वो आके बदला नहीं लेंगे, और ये नहीं करेंगे जो फस्तायत और बर्बरियत PTI के साथ हुई, ये ना हो कि हम इसी काम में पड़ जाएं कि इसका बदला लिया जाए। अदरवाइज देखें, इस वक्त 3 बड़े बहरान हैं जिसका हुकूमत को सामना है। एक बहरान है जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का, एक बहरान है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का, और अब तीसरा बहरान जो हुकूमत ने कहा है 2 काफ़ी नहीं है, उन्होंने कहा तीसरे में टक्कर मारो, वो है जुडिशल। तो अब ये 3 बड़े बहरान हैं। इमरान खान इस वक्त एक पॉलिटिकल जाइंट है, उनके बगैर पॉलिटिकल इंक्लूजन के कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ नहीं सकती। अच्छा, अब ये जो जुडिशल बहरान कौन सा है? जुडिशल बहरान ये हो सकता है, अभी है नहीं।
अगर अमल दरामद नहीं ना यार, करते यार, तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ करना पड़ता। सिटिंग जज की बेटी के वारंट निकाल दिए हैं। जिस तरीके से जो चल रहा है, जजेस के ऊपर जो एक कैंपेन्स जो रन हो रही हैं, जो सारा कुछ चलता है, वो तो आपके सामने बुरहान है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अभी पीक कर सकता है अगर हुकूमत ने अकल ना की, और हुकूमत का जो अब तक का रिकॉर्ड है, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये पीक पे लेके जाएंगे। कल प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच है, उम्मीद उससे रखें। कल मखसूस नशिस्तों पर आड़े हाथों सुप्रीम कोर्ट को लिया जाएगा। तो आप खबर यही है, आप इनकी जो सलाहियतें हैं उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। नॉट रियलाइजिंग कि जब आपने बंदयाल साहब के खिलाफ की थी तकारीर, उस वक्त माहौल कुछ और था, अभी माहौल कुछ और है। इस माहौल में कुछ करना है, और इसकी वजह पॉलिटिकल वो नहीं है, इसकी वजह यह है कि ये वो जजेस हैं जिनको देखकर आप कहते थे ये आजाद जज आ गए। नहीं, और ये जजेस का मसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है ना। आप तो देखिए ना, जो सेक्शन जजेस हैं जो आपके एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में लगे हुए हैं, उनकी रिपोर्टें उठा के देख लें। मैजिस्ट्रेट्स को आप देख लें, वो किस तरह से जो है वो नहीं आ रहे, कंट्रोल में नहीं आ रहे। सो इट्स पूरी एक जुडिशल एक इस वक्त सेंटीमेंट है गवर्नमेंट के मामलात के ऊपर। आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, आपकी मर्जी। तो आपको ये लगता है, अगेन कमिंग बैक टू जो आपका थीसिस नहीं, अब यहाँ से आखिरी लाइन में आपको मुकम्मल कर दूं, इसके बाद आप कमेंट करिए। मेरे ख्याल में मेरा सवाल मतलब आप उसके सवाल आप इसमें मुझे जो लगता है, देखें ना, हुकूमत का जाना तो ठहर गया, हुकूमत तो ये नहीं रुक सकती, क्योंकि जो इस हुकूमत के जिस बुनियाद के ऊपर खड़ी थी ना ये सारी हुकूमत, वो गिर गई है। ये हुकूमत चल जाए, 3 महीने चल जाए, 4 महीने चल जाए, इससे ऊपर नहीं। लेकिन देखना यह है कि अगर तो पीटीआई और इमरान खान ये यकीन दहानी या ये एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आप आके जो है ये इसको उसमें नहीं पड़ेंगे बदलों में, फिर तो नया इलेक्शन है। अदरवाइज एक कोशिश इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? ये ट्रिब्यूनल्स के जरिए नहीं ट्रिब्यूनल्स बेइज्जती भी बड़ी है ना। नहीं वो उसमें और प्रॉब्लम बेइज्जती भी है ना, थोड़ी सी बेइज्जती भी है, लेकिन उसमें पता लग जाएगा ना किस तरह की उसमें पीटीआई का ब्लंडर भी है। उसमें पीटीआई का ब्लंडर ये है कि इन्होंने बहुत थोड़ी पिटीशंस की हुई हैं, सो दे विल ओनली गेट 40-45 सीट्स। सो 170-171 पे हुकूमत बनती है, वो इमरान खान कभी भी नहीं लेंगे। पहले भी उन्होंने कहा था मैं नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरा इसमें जो इशू है ना, वो इलेक्शंस है, और अगर इलेक्शंस के ऊपर नहीं आते, फिर आपकी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, जो आईपीपीज का इस वक्त मामला चल रहा है, और जिसके ऊपर बड़े कैंडिडेट भी बन गए हैं, लोगों ने सीवियां भी भेज दी हैं कि जनाब हमसे बेहतर ये मामला कोई हल नहीं कर सकता। और वहाँ पे एक सीवियों कलेक्शन हो रही है, एक तरफ सीवी कलेक्शन हो रही है, एक तरफ ये देखना है कि पीटीआई अब यहाँ से एक सुपीरियर पॉलिटिक्स कर सकती है, इमरान खान एक सुपीरियर पॉलिटिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इधर अड़ी हुई है बात। हमारी टेक्नोक्रेट हुकूमत तो मुझे नजर नहीं आती। देखें, एक गैर आईनी काम है, उसके लिए सब बहुत कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए तोड़ना पड़ेगा, सीधी बात है। सुप्रीम कोर्ट को घर भेजना पड़ेगा, ये तो सीधा सीधा आइन तोड़ने वाली बात है। तो आपने प्रोग्राम सारा सुना, इस पे जो ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो प्रीवियस जो इवेंट्स हुए हैं उसके बुनियाद पे फवाद चौधरी बातें कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स एंड बता रहे हैं, जैसे इमरान खान के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, उनके डिसीजन जो हो रहे हैं, ज़्यादातर डिसीजन फैसले हो रहे हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। और जो इमरान खान के हक़ में, मतलब इमरान खान के सपोर्ट में फैसले या इमरान खान के हक़ में फैसले आ रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी, जैसे इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये मखसूस नशिस्तों का फैसला है, इस पर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो इसी तनाजुर में फवाद चौधरी साहब की, काशिफ अब्बासी साहब की इन्हीं फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं कि मतलब ऐसे फैक्ट नज़र आ रहे हैं जो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं इमरान खान की पार्टी को और पीटीआई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगली वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।